सैयदना अबू सईद खदरी बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब मूसा ने कहा, ए मेरे रब, तू अपने मोमिन बंदे को दुनिया में गुर्बत ज़दा और तंग हाल बना देता है। इतने में जनाब मूसा के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया गया और वो उसकी तरफ देखने लगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, ये जन्नत मैंने मोमिन के लिए तैयार की है। फिर जनाब मूसा ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम, तेरे जलाल की कसम, अगर इस मोमिन के दोनों हाथ और पाँव कटे हुए हों और फिर उसको उसके यौमे विलादत से लेकर रोज़े क़यामत तक चेहरे के बल घसीटा जाए, लेकिन अगर उसका अंजाम जन्नत हुआ तो वो तो यूँ समझेगा कि उसने कभी कोई तंगी देखी ही नहीं। फिर मूसा ने कहा, ए मेरे रब, तूने अपने काफिर बंदे के लिए दुनिया में बड़ी वसअत पैदा की है। इतने में मूसा के लिए जहन्नुम की तरफ एक दरवाज़ा खोला गया और उनसे कहा गया, ए मूसा, ये जहन्नुम उसी काफिर के लिए तैयार की है। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, अगर इसको इसके यौम तख्लीक से रोज़े क़यामत तक पूरी दुनिया दे दी जाए, लेकिन इसका अंजाम ये हो तो वो यूं समझेगा कि उसने कभी कोई भलाई नहीं देखी। आमिर रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमराज और उनके सवाब का जिक्र किया तो फरमाया, जब मोमिन को कोई बीमारी लाहक होती है और फिर अल्लाह ताला उसे उससे आफियत व सेहत अता फरमा देता है, तो वह मर्ज़ उसके साबिक़ा गुनाहों का कुफ़ारा और मुस्तकबिल के बारे में वाज़ व नसीहत बन जाती है। और जब मुनाफिक बीमार होता है फिर उसे आफियत अता कर दी जाती है, तो वो उस ऊंट की तरह होता है जिसे उसके घर वालों ने बांध रखा हो और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया हो। इससे उसे पता नहीं होता कि उन्होंने उसे क्यों बांधा और क्यों छोड़ा है। किसी शख्स ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, बीमारियां क्या होती हैं? अल्लाह की कसम, मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे पास से चले जाओ, तुम हम में से नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरे से कोई हदीस सुनी और फिर